हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की कहानी हॉरर स्टोरी है और बहुत ही डरावनी स्टोरी है, तो कृपया कमज़ोर दिल वाले इसे बिल्कुल भी ना देखें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 4 दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम था प्रिया, एक का नाम था हिमांशु, एक का नाम था नीतू और एक का नाम था अमित। नीतू थोड़ा गुस्से दिमाग वाली लड़की थी, पर हिमांशु उसको देखकर पसंद करने लगा था। एक दिन किसी बात को लेकर चारों दोस्तों में बहुत झगड़ा हो गया। चारों दोस्त अपने अपने घर चले गए। नीतू गुस्से में मोबाइल उठाती है तो देखती है उसके मोबाइल में एक हवेली दिखाई देता है। वो हवेली को निहार रही होती है और मन ही मन विचार करती है कि अब मुझे भी यहाँ पर जाना है। तभी वो फ़ोन करके तीनों दोस्तों को बुलाती है। तीनों दोस्त कहते हैं कि अभी तो काफ़ी रात हो गई है, हम सुबह आते हैं। नीतू कहती है ठीक है। सुबह होता है। सुबह वो चारों दोस्त तैयार व्यार होकर और बाहर मिलते हैं। तभी नीतू मोबाइल निकाल कर वो हवेली दिखाती है और बताती है कि चलो हम सभी हवेली पर घूमने चलते हैं। अमित थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का था। वो हर पल लड़कियों को निहारता रहता था और नीतू के साथ भी वो कुछ गलत करना चाहता था। उसके मन में कुछ गलत ख्याल था और वो कुछ गलत सोचते हुए बोलता है कि हाँ हाँ चला जाए। एक हवेली मैंने देखा है जो कि जंगल के पास है, पर हिमांशु और प्रिया कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें तो बहुत खतरा है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उधर तो कोई भी नहीं जाता है। पर नीतू ना मानी और कहने लगी कोई जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगी। और वो आगे बढ़ जाती है। तभी प्रिया कहती है कि हम नीतू को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, हमें भी उसके साथ ही चलना चाहिए। फिर हिमांशु भी कहता है हाँ, हमें नीतू के साथ चलना चाहिए। चारों दोस्त तैयार हो जाते हैं और अमित के मन में कुछ गलत ख्याल था कि वो वहाँ जाकर नीतू के साथ कुछ गलत करेगा। वो अपने साथ जाते समय दारू की 2-3 बोतल भी साथ लेकर आया, पर इसमें किसी दोस्त ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो जानते थे कि अमित पहले से ही पीता खाता था। अब चारों दोस्त जंगल की तरफ निकल गए, जहाँ पर वो हवेली थी। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो उन सब ने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है, बंद है। तभी अमित दरवाज़ा को खटखटाता है। तभी अंदर से एक लालटेन लेकर बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि कौन हो तुम सब और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। अमित कहता है कि हम सब मुसाफिर हैं, एक रात के लिए हमें यहाँ रहने की जगह दे दो प्लीज़। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तुम सब यहाँ नहीं रह सकते, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। तभी प्रिया कहती है सच में यार, मुझे तो ये जगह बहुत ही डरावना लगता है, चलो हम सब यहाँ से लौट चलते हैं। लेकिन नीतू ने किसी एक की भी ना सुनी और फिर उसने इस बार खुद ही दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ा आदमी फिर से लालटेन लिए हुए बाहर निकलता है तो नीतू कहती है अंकल प्लीज़, हम सब इतनी रात को कहाँ जाएंगे, एक रात के लिए हमें यहाँ पे रहने की जगह दे दो अंकल प्लीज़। तभी वो बूढ़ा आदमी कुछ सोचने के बाद बोलता है ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ, लेकिन एक ही रात रहना और कल सुबह यहाँ से निकल जाना। नीतू बोली हाँ हाँ अंकल, हम सब कल सुबह निकल जाएंगे। जैसे ही चारों दोस्त अंदर आते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा इस हवेली पर। चारों दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो बूढ़ा आदमी चारों दोस्तों को अलग अलग कमरा दिखा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सब यहाँ से बाहर नहीं निकलना, चाहे कैसी भी आवाज़ आ जाए, पर यहाँ से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। प्रिया की तो डर के मारे पहले ही हालत खराब हो गई थी और फिर ये सब सुनकर कि अलग अलग रहना है, इसमें तो वो पसीने से लटपट होकर कांप रही थी। तभी नीतू कहती है ठीक है अंकल, हम सब अपने अपने कमरे में ही रहेंगे, आप परेशान मत हो। और वो अपने दोस्तों को समझाते हुए कहती है कि ठीक है, चलो हम सब अपने अपने कमरे में सोने चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। बूढ़ा आदमी सबको कमरा दिखाकर सोने चला जाता है। तभी नीतू के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना रात को ही हम इस हवेली को घूम लें, क्योंकि कल सुबह तो ये बूढ़ा हमको यहाँ से
निकाल देगा। और अब वो तीनों दोस्त को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि चलो अब हम सब हवेली घूम लेते हैं, अब वो बुढ़ा भी सो गया होगा। तब प्रिया कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं उस बुड्ढे ने क्या कहा था, अगर तुम बाहर निकले तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। और सभी दोस्त फ़ोन काट देते हैं। लेकिन नीतू का मन तो अभी भी नहीं मान रहा था। तभी प्रिया को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसकी दोस्त नीतू की ही होती है। वो कहती है, आओ प्रिया, बाहर देखो, अमित और हिमांशु भी हैं। प्रिया थोड़ा हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। तभी दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है और प्रिया बाहर ही रह जाती है। प्रिया बहुत घबरा गई थी और डर के मारे चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी भी दरवाजे तक ना जा पाती। अचानक उसके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो देखती है कि एक औरत जो उल्टा लटकी हुई, बिना सर के, और उसके शरीर से खून टपक रहा होता है, टप टप टप। प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले वो औरत जो बिना सर के उल्टा लटकी हुई थी, उसे मार कर वहीं पर उसे नोच नोच कर खा जाती है। इधर नीतू का मन अभी भी नहीं मान रहा था। वो सोच रही थी कि अब तो मैं बाहर जाऊंगी, कोई जाए या ना जाए, मैं इस हवेली को अकेले ही घूम लूंगी। तभी वो बाहर निकलती है तो देखती है कि प्रिया जमीन पर पड़ी हुई है और उसका आधा शरीर कोई इस कदर नोच कर खा चुका है जैसे कि एक चील और बांज जानवरों को खाते हों। तभी वो अमित को फ़ोन करके बाहर बुलाती है तो अमित दारू पी रहा होता है और वो खुश हो जाता है कि नीतू तो मुझे खुद ही फ़ोन करके बुला रही है। वो बाहर आता है तो नीतू बोलती है, अमित ये देखो प्रिया। अमित नशे में था और वो कहता है कि अरे ये प्रिया को क्या हो गया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने भी प्रिया का ये हाल किया होगा। और वो इधर से उधर देखने लग जाता है। तभी नीतू भागती हुई हिमांशु के दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है तो हिमांशु बाहर निकलता है और नीतू को इतना घबराया हुआ देखकर कहता है कि क्या हुआ नीतू, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो। नीतू कहती है, हिमांशु वो प्रिया, हिमांशु वो प्रिया। हिमांशु पूछता है, क्या हुआ प्रिया को। नीतू हिमांशु को खींचकर प्रिया के पास ले जाती है तो हिमांशु भी सामने का मंजर देखकर दंग रह जाता है। इधर अमित नशे में हवेली की पहली मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां पर फिर उसे वही औरत का साया दिखाई देती है जिसका गला कटा हुआ था और उसके शरीर से खून टपके जा रहा था। अमित नशे की हालत में कहता है, कौन हो तुम। तब तक औरत की साया उसे भी मारकर वहां पर नोच नोच कर आधा खा जाती है। इधर प्रिया की हालात देखकर नीतू बेहोश हो जाती है। उसे हिमांशु उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नीतू तो होश ही में नहीं आती है। तभी हिमांशु पानी लेने के लिए उसी कमरे में जाता है जहां पर वो सोया हुआ था। इधर नीतू के सामने अचानक वही औरत का साया दिखाई देती है और नीतू की डर के मारे हालत बहुत खराब हो जाती है और वो औरत की साया नीतू को भी मारकर वहां पर आधा खा जाती है। अब आती है हिमांशु की बारी। पर हिमांशु के गले में एक ताबीज था जिसे उसे कुछ भी नहीं हो सकता था और कोई भी आत्मा या भूत प्रेत की साया उसे छू भी नहीं सकती थी। जब हिमांशु पानी लेकर बाहर आता है तो देखता है कि नीतू का भी वही प्रिया जैसे हाल हो चुका है और उसे भी कोई नोच नोच कर आधा खा चुका है। हिमांशु समझ जाता है कि इस हवेली पर जरूर भूतों का साया है। वो बाहर की ओर भागता है लेकिन दरवाज़ा लॉक होने के कारण वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। पीछे से उसको आवाज़ सुनाई देता है कि हिमांशु, तुम कैसे हम सबको यहाँ छोड़कर जा सकते हो। क्या हम सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं जो तुम हम सबको यहाँ छोड़कर जा रहे हो। हिमांशु कहता है, नहीं, अब तुम सब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो और तुम सब एक आत्मा की रूप ले चुके हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तभी हिमांशु को एक गुफा दिखाई देता है जहाँ से रोशनी आ रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पर भोले बाबा, शंकर जी की मूर्ति और त्रिशूल दिखाई देता है। वो उस गुफा की तरफ जाता है तो उसके सारे दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसे छू नहीं पाते हैं क्योंकि उसके गले में ताबीज होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि उधर मत जाओ, अगर तुम उस त्रिशूल को छू लिए तो हम सब यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, उधर मत जाओ।
पर हिमांशु वहाँ चला जाता है और उस त्रिशूल को जैसे ही अपने हाथों में उठाता है, वहाँ पर की सभी आत्माएं और वो औरत का साया भी नष्ट हो जाती है और बाहर का दरवाजा भी खुल जाता है। हिमांशु उस त्रिशूल को लिए बाहर भागता है और जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलता है तो वो बेहोश हो जाता है और वो त्रिशूल हिमांशु के पास ही गिर जाता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाता है। थोड़ी देर में सुबह होता है तो कुछ लोग जो जंगल से गुजर रहे होते हैं वो देखते हैं कि अरे इस हवेली के पास एक लड़का। फिर वो उस लड़के को उठाते हैं और वो उठता है तो सब कुछ भूल चुका होता है और वो अपने घर चला जाता है, लेकिन वो फिर कभी भी उस हवेली या उस जंगल की तरफ दोबारा नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।